सो एक्सरसाइज 12.3 का, सॉरी 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डगिंग इज इवनली spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो बोलता क्या है क्वेश्चन, मीन्स एक डीप वेल हम खोद रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, मीन्स जमीन, इधर से जमीन, ये जमीन का सरफेस है, तो हम डग मीन्स एक वेल खोद रहे हैं, डग कर रहे हैं एक वेल को, ठीक है। इसमें से जब हम खोदेंगे तो मिट्टी तो निकलेगी ना अंदर से, मीन्स फॉर एग्जांपल हमने खोदना स्टार्ट किया तो मिट्टी तो फेंकनी है, मिट्टी तो हम इधर फेंकेंगे, इधर साइड में फेंकेंगे, बट जो वो मिट्टी हम फेंकते हैं वो एक प्लेटफॉर्म, मीन्स एक प्लेटफॉर्म की शक्ल लेता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, जिसके डायमेंशंस है 22/14 उसके डायमेंशंस है, ठीक है कि नहीं है। अब हमें हाइट निकालनी है प्लेटफॉर्म की, मींस अगर हमारे पास लेंथ 22 है, ब्रेड्थ 14 है, तो वी नीड टू फाइंड द हाइट। मींस जो प्लेटफॉर्म बनेगा इट विल बी इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड। ये फिर किस शक्ल में होगा? क्यूबाइड की शक्ल में होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उधर से लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है, हाइट निकालनी है, 3 डायमेंशनल है, तो इट मींस दैट द प्लेटफॉर्म विल बी क्यूबाइडल इन शेप। जो प्लेटफॉर्म होगा वो किस शक्ल का होगा? क्यूबाइडल का, ठीक है। अगर हम पहले करें, देखो डेप्थ ऑफ वेल दी हुई है दैट्स 20 मीटर, तो हम डेप्थ लिखेंगे, डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल दैट इज इक्वल टू एच, वो रखेंगे हम, मींस डेप्थ ऑफ वेल मींस यहां से यहां तक, मींस वो तो हाइट हुई, दैट्स इक्वल टू 20 मीटर, मींस वो कितनी? 20 मीटर है, ठीक। उसके बाद हमारा अगर रेडियस निकालें, देखो डायामीटर इसका कितना है? 7 डायामीटर है, तो रेडियस हम निकालेंगे तो हम रखेंगे रेडियस आर ऑफ सर्क्यूलर एंड, मींस सर्क्यूलर एंड का रेडियस कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू, वो होता है हाफ ऑफ डायामीटर, डायामीटर कितना? डायामीटर 7 है, तो वो आएगा 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2, मींस दिस विल बी अवर रेडियस, ठीक है कि नहीं है, 7 डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं प्लेटफॉर्म का मुझे लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ मींस 2 डायमेंशंस दिए हुए हैं। अगर मैं करूं एरिया प्लेटफॉर्म, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, एरिया प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू, एरिया होता है प्लेटफॉर्म का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, मींस दैट्स इक्वल टू, वो आप लिख सकते हो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, ठीक। वो आप लिख सकते हो 22 मींस जो डायमेंशंस दिए हैं मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक, और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 308, मींस दैट विल बी इक्वल टू 308 मीटर स्क्वायर। ये एरिया प्लेटफॉर्म निकला। अगर हम आगे चले, हमको निकालना क्या है, पहले अब इस बात पे आएंगे, निकालना है हमको फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। हम रखेंगे लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म बी इक्वल टू एच मीटर्स, मीन्स हमने प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी रखी? एच मीटर्स। तो मेरे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, मीन्स जितना हम ये खोदेंगे मीन्स जितना मिट्टी बाहर निकलेगी, ठीक है कि नहीं है, मीन्स जितनी मिट्टी बाहर निकलेगी उतना ही प्लेटफॉर्म बड़ा बनेगा। मीन्स कि इन द अदर टर्म्स आई विल से दैट वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम द वेल, जितना हम इससे वेल से सॉइल निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द प्लेटफॉर्म, मीन्स जितना प्लेटफॉर्म बनेगा। मीन्स इधर से मैंने मिट्टी निकाली, फॉर एग्जाम्पल इधर से मैं मिट्टी निकाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इधर से मैं मिट्टी निकाल रहा हूँ, तो ये इधर जमा हो रही है ना, तो उतना ही तो उसका मतलब वॉल्यूम होगा। तो विच मीन्स दैट वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल, मीन्स जो मिट्टी वेल से बाहर निकली या इस सिलेंड्रिकल शेप से बाहर निकली, दैट विल बी इक्वल टू, वो होगी बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू मेक सच प्लेटफॉर्म, जिसने ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया, ठीक है कि नहीं है, टू मेक सच प्लेटफॉर्म, ये आपको लिखना है। मीन्स कि जितनी मिट्टी बाहर निकली उतना ही प्लेटफॉर्म बाहर, शॉर्ट में, ठीक है। अगर हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू मेक
ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू डग फ्रॉम वेल, तो ये किस शक्ल में है, सिलेंड्रिकल शक्ल में, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एंड एच, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू मेक प्लेटफॉर्म क्यूबॉइडल शक्ल में है, उसका वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और हाइट हमने क्या रखी है h, मींस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, तो आप लिख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट भी, या डायरेक्टली लिख सकते हो एरिया इंटू हाइट भी, ठीक है। अगर हम आगे चले तो मेरे बच्चों हम कर सकते हैं पाई का वैल्यू कितना है 22/7 है, ठीक, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर वो कितना है, इधर दिख रहा होगा 7/2 स्क्वायर, मीन्स 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 इंटू हाइट हमारी कितनी है, हाइट जो है वो 20 है, ठीक, इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। अभी एरिया हमने निकाल के रखा है 308, मीन्स 308 इंटू हाइट, तो हाइट ही है फिलहाल, ठीक है। अभी देखो मेरे बच्चों, यहां से 2 1 आर 2 10 आर 20, ठीक, ये 7 7 कैंसल हुआ, ठीक, अभी 2 1 आर 2 11 आर 22, ठीक, तो बचा क्या हमारा बचा 11 इंटू 7 मीन्स 77 इंटू 10 वो होगा मेरे बच्चों 770 इज इक्वल टू 308 एच, ठीक, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो विच मीन्स दैट जो हमारा h होगा इट विल बी इक्वल टू 770 डिवाइडेड बाई 308, तो मीन्स हमारा h जो निकलेगा, हाइट निकलेगी प्लेटफॉर्म की, वो निकलेगी 770 डिवाइडेड बाई 308, तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर निकलेगा 2.5 मीटर्स, ठीक है कि नहीं है, मीन्स जब 770 को 308 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा 2.5 मीटर्स, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म जो है, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इट इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। उतना मुश्किल ही नहीं है क्वेश्चन, हमको मिट्टी निकालनी है एक साइड से फॉर एग्जांपल ऐसे हमारा ये है, इधर से मिट्टी निकालनी है तो इधर इसको जमा करना है ऐसे शक्ल में, ठीक, तो विच मीन्स दैट इसका हमें फिर हाइट निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद मेरे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इट्स डिटो द कॉपी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, मीन्स बिल्कुल इसी की तरह है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे भी चलते देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमें बोलता है। देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो है ऐसे ही, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, the earth taken out of it has been spread out in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. हमें क्या बोला जा रहा है, देखो हमें एक वेल खोदना है, ऐसे डीप वेल हमें खोदना है जो हमने खोदा, ठीक, ये जो है ये ज़मीन के, ये मैंने ऐसे क्यों रखा है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर हमने खोदा है नीचे साइड से, ठीक है, और ये ज़मीन तक, ये ज़मीन की सरफेस है। इधर से हमने खोदना स्टार्ट कर दिया तो अब जो अंदर से मिट्टी निकल रही है तो उसको हम बाहर फेंक रहे हैं इधर साइड में, ठीक है। इधर से हमने मीन्स खोदना स्टार्ट किया, ये मीन्स हमको ऐसे एक वेल खोदना है, तो जब हमने खोदना स्टार्ट किया तो मिट्टी को हमने साइड में लगा लिया, साइड में रखा, बट जब मिट्टी को साइड में रखते रखते हमारी एक सर्कुलर रिंग सी बन गई ऐसे, ठीक है कि नहीं है, जो हमने वेल खोदा उसके साइड में, क्योंकि साइड में ही तो मिट्टी हम फेंकते हैं, तो मीन्स उसके साइड में एक सर्कुलर टाइप रिंग बन गई, ठीक है कि नहीं है। बट जो हमारा वेल है, जो जब हमने वो खोदा तो उसकी हाइट जो है वो 14 मीटर है, ठीक, और उसका डायामीटर जो है वो 3 मीटर है, जहां जैसा कि मैंने यहां से यहां तक दिया है, मैंने निशान लगा के रखा है यहां से यहां तक 3 मीटर, ठीक। लेकिन जो हमारी सर्कुलर रिंग बाहर बन रही है, मीन्स जब हमने मिट्टी बाहर फेंकी तो उसकी वजह से एक सर्कुलर रिंग सी बन गई, उसकी विड्थ मीन्स यहां से यहां तक वो 4 मीटर है, ठीक। हमें निकालनी है हाइट इस एम्बैंकमेंट की, मीन्स हमें निकालना है ये कितना है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी है, ये क्वेश्चन है हमारा। होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर मैं पहली बात बोलूं तो हमारे पास 2 फिगर्स है इस टाइम, एक तो ये एम्बैंकमेंट है सर्कुलर रिंग और दूसरा ये सिलेंड्रिकल शेप्ड वेल है, ठीक है। तो अगर मैं करूं पहली बात, मैं लिखूंगा डेप्थ मीन्स गहरा कितना है, ठीक है। मैंने लिखा डेप्थ को मैं h1 मीन्स हाइट फर्स्ट रखूंगा,
ऑफ वेल, वो कितनी है मैंने ऑलरेडी बोला, दैट्स इक्वल टू व्हाट 14 मीटर्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इधर 14 मीटर्स हमने लिख के रखा है, तो दैट्स इक्वल टू 14 मीटर्स। ठीक, फिलहाल तो ये बात हुई। ठीक, उसके बाद अगर मैं रखूं रेडियस ऑफ, ठीक है कि नहीं है, सर्क्यूलर एंड ऑफ वेल, सर्क्यूलर एंड ऑफ वेल मीन्स कि जो रेडियस सर्क्यूलर एंड का है इस वेल का सर्क्यूलर एंड का जो रेडियस है वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स, क्योंकि हाफ ऑफ डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 निकलेगा। ठीक है कि नहीं है, और इसका रेडियस हम रखेंगे, इसको हम रखेंगे R1, इसको हम क्या रखेंगे, R1 हम रखेंगे इसको। ठीक, फिलहाल तो इतना। अभी जो हमारा एम्बैकमेंट है उसकी विड्थ कितनी है, वो है 4 मीटर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे विड्थ ऑफ एम्बैकमेंट, मींस एम्बैकमेंट की विड्थ कितनी है, तो वो कितनी है बच्चों, दैट्स इक्वल टू 4 मीटर्स। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी हम क्वेश्चन का ही लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। देखो मेरे बच्चों, इसके बाद अगर मैं लिखूंगा, आप देख सकते हो जो ये एम्बैकमेंट सर्कुलर रिंग है ये सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, मीन जो हमने मिट्टी बाहर लगा ली है उसकी वजह से एक सर्कुलर रिंग बन गई। ठीक, बट वो सर्कुलर रिंग सिलेंड्रिकल शेप में है, तो हम उसका रेडियस निकालेंगे कितना है। देखो, हम लेकिन लिखेंगे कि एम्बैकमेंट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, मीन्स वो सिलेंड्रिकल शेप में है विद रेडियस, उसका रेडियस हमने रखा R2। ठीक है कि नहीं है, उसका रेडियस हम R2 लिखेंगे, इज इक्वल टू, देखो हमारा इसका जो एम्बैकमेंट का रेडियस है ना वो यहां से लेके स्टार्ट होगा यहां तक। ठीक है कि नहीं है, एक तो ये यहां से यहां तक 4 आया, मीन्स 4 प्लस, और यहां से यहां तक कितना आया, मींस कि सर्कुलर एंड का रेडियस वो आ गया, देखो यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक वो आ गया 3/2, क्योंकि उसका रेडियस कितना है 3/2, मींस यहां से यहां तक 3/2, मींस ये 3/2 इसको प्लस किया। ठीक है कि नहीं है, फिलहाल तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 2 आर 8 प्लस 3 ये डिवाइडेड बाई 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स हमारा रेडियस निकलेगा, मींस आउटर रेडियस, मींस ये एम्बैकमेंट का रेडियस हमारा निकला R2, दैट्स इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स। ठीक है मेरे बच्चों, अभी हमें निकालना क्या है, हमें हाइट ऑफ एम्बैकमेंट निकालनी है, लेकिन एक हाइट ऑलरेडी हमने निकाल के रखी है, वो वेल की है, उसको रखा है H1, तो हम रखेंगे हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, लेट हाइट ऑफ एम्बैकमेंट B इज इक्वल टू H2, उसको हमने कितना रखा, उसको हमने रखा H2, मींस हाइट ऑफ एम्बैकमेंट हमने रखा H2। अभी मेरे बच्चों देखो, जो हम मिट्टी बाहर निकालेंगे, मींस जो हम वेल खोद रहे उसमें जो मिट्टी बाहर निकालेंगे, मींस जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला आपको, मींस जो वो बाहर निकालेंगे वही तो इसका वॉल्यूम होगा, मींस जितनी मिट्टी बाहर इससे निकलेगी उतनी ही मिट्टी इधर जमा होगी। क्लियर कट बात, मींस कि मैं लिख सकता हूं ना, जितना मिट्टी यहां से बाहर निकला, मींस कि मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द वेल, मींस जितनी हमने बाहर निकाली इस वेल से, दैट विल बी इक्वल टू इस जमीन का वैल्यूम, मिट्टी का वैल्यूम जिससे ये एम्बैकमेंट बना। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल, मींस जो वेल से हमने निकाली इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगी, वो होगी वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू फॉर्म एम्बैकमेंट, मींस वो होगी उसी मिट्टी के बराबर जिससे एम्बैकमेंट बना। ठीक है कि नहीं है, ये एम्बैकमेंट इधर लिखा मैंने। ठीक, अभी जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द वेल, जितनी हमने वेल से मिट्टी निकाली तो वो सिलेंड्रिकल शेप की बनी, तो वॉल्यूम उसका होता है पाई R स्क्वायर H। ठीक है कि नहीं है, बट R स्क्वायर मेरे बच्चों हमने इसका रखा है R1, तो R1 रखेंगे, और हाइट इसकी रखी है H1, तो H1 रखेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग फ्रॉम द वेल। देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग फ्रॉम द वेल का मतलब है ये भी तो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल होगी तो
पाई तो पाई ही होगा, अभी रेडियस कितना होगा इसका वो मसला है, ठीक है। मीन्स रेडियस कितना ले लेंगे, देखो रेडियस इसका कितना ले लेंगे, एक तो हमें निकालना है कि ये वाला एम्बैकमेंट मीन्स इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो अगर हम करेंगे, देखो एम्बैकमेंट खाली यहां से यहां तक है, हमने करा था इस आउटर रिंग का मीन्स आउटर रेडियस निकाला था इधर, ठीक है कि नहीं है। मीन्स आउटर रेडियस अगर हमने निकाला था, आप इधर एम्बैकमेंट लिखोगे किधर, इधर हमने लिखा शेप विद रेडियस R2, मीन्स ये जो R2 है ना, दिस इज आउटर रेडियस, मीन्स यू कैन से दैट एम्बैकमेंट इज सिलेंड्रिकल इन शेप विद रेडियस R2, मीन्स विद रेडियस R2 आउटर रेडियस आप लिखोगे, मीन्स ये आउटर रेडियस है, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये रेडियस इनर रेडियस आ गया और ये आउटर रेडियस आ गया। बट इधर एम्बैकमेंट का रेडियस कितना बनेगा, मसला वो है, ठीक है। देखो एक तो एम्बैकमेंट यहां से यहां तक रेडियस तो नहीं आएगा, एम्बैकमेंट का रेडियस एक तो फुल मींस 11 डिवाइडेड बाई 2 जो हमने ऊपर निकाला, ठीक है, मींस 11 डिवाइडेड बाई 2 मींस इसका स्क्वायर, क्योंकि हम ऑलरेडी किसे आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो 11 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, फिर माइनस मेरे बच्चों, देखो हमने यहां से यहां तक पूरा किया, लेकिन ये वाला इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ये वाला हिस्सा बचेगा, ठीक है कि नहीं है। देखो इसकी विड्थ यहां से यहां तक 4 है, वो अलग बात है, बट रेडियस कितना है, रेडियस यहां से यहां तक 11 डिवाइडेड बाई 2 माइनस करेंगे ये वाला हिस्सा, ये है 3/2 स्क्वायर, ये समझ आ गया इधर, ठीक, ये इनटू इसका ये, फिर इसके बाद h, ठीक है कि नहीं है, मींस हाइट, और हाइट हमने कितनी रखी है h2, समझ आ गए यहां तक, क्वेश्चन क्लियर। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा इधर अगर ये पाई और ये पाई मैंने कैंसिल कर दिया, तो देखो इधर क्या बचेगा हमारा, इधर बचेगा R1 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, क्योंकि R1 स्क्वायर है तो R1 हमारा है 3/2, तो हमने इसका स्क्वायर लिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट 1 मीन्स दैट्स इक्वल टू 14, जो ऊपर आपकी दी हुई है 14 इधर से, ठीक है, इज इक्वल टू इधर साइड से मेरे बच्चों 11 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर अगर मैं करूं वो हुआ 121, 11 आर 121 डिवाइडेड बाई इधर से 2 आर 4, क्योंकि स्क्वायर दोनों का है, माइनस करो इसका ये 3 आर 9 डिवाइडेड बाई फिर से 2 आर 4, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई h2 हमारा, ठीक। फिलहाल तो मेरे बच्चों अगर हम फर्दर आगे चलें तो इधर से 2 1 आर 2 7 आर 14 होगा, ठीक है कि नहीं है। फिलहाल तो आंसर कितना निकलेगा इधर से हमारा, एक तो निकलेगा 3 आर 9, ठीक, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू इधर साइड से कितना निकलेगा, इधर साइड से निकलेगा, देखो नीचे साइड से तो 4 कॉमन है, तो 4 हमने कॉमन लिया, ऊपर साइड से 121 माइनस 9 आएगा, 121 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई h2 हमारा, ठीक है कि नहीं है। फिलहाल तो ठीक है यहां तक, ठीक। देखो मेरे बच्चों अगर हम आगे चलें, ओ सॉरी, देखो इधर हमने क्या किया, 3 आर 9, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई ये 7, बट डिवाइडेड बाई तो एक ही 2 रहेगा ना, इधर 2 खाली हमें रखना है, ठीक है। तो आगे अगर हम चलेंगे तो हम लिखेंगे 9 7 आर 63, ठीक, डिवाइडेड बाई ये 2 इज इक्वल टू 121 माइनस 9, वो 100 कितना बनेगा 12 बनेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई h2 मल्टीप्लाइड बाई h2। देखो इधर अगर हम इसको सिंपलीफाई करें थोड़ा सा, 4 1 आर 4 4 3 4 2 आर 8, इधर से कितने बचे 3, वो 32 4 8 आर 32, ठीक है। तो हमारा कितना बचा, विच मीन्स दैट जो हमारा h2 है दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये 63 डिवाइडेड बाई 2, ये 63 डिवाइडेड बाई 2, और ये 28 जो था ये इधर से न्यूमिनेटर में था, मीन्स मल्टीप्लाई था, तो इधर आएगा ये इसको डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, विच मीन्स दैट जो हमारा h2 है इट विल बी इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 56, क्योंकि 28 इंटू 2 कितना होता है, वो होता है 56, ठीक है कि नहीं है। अभी 63 डिवाइडेड बाई 56 करोगे तो वो कितना निकलेगा, वो हमारी निकलेगी हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.125 मीटर्स, ठीक है कि नहीं है। मीन्स जो हमारा हाइट ऑफ एम्बैकमेंट निकला दैट्स इक्वल टू 1.125
मीटर्स। होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, इधर मे बी कि आपको इधर मत ना गड़बड़ हो सकता है रेडियस में, बट मेरे बच्चों व्हाट आई ट्राई टू कन्वे हियर इज द रेडियस ऑफ आउटर एम्बेक, मींस आउटर रेडियस और इनर रेडियस। इनर रेडियस से मतलब हमारा इस वेल का रेडियस, आउटर रेडियस से मतलब हमारा ये बाहर वाला हिस्सा सारा का रेडियस। बट जब हम एम्बैकमेंट की बात करेंगे तो एम्बैकमेंट खाली कितना, मींस कि एम्बैकमेंट खाली यहां से यहां तक, लेकिन वो माइनस करना है इसको यहां से यहां तक। ठीक है कि नहीं है? होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर से गौर करना, इधर ये आया है 63 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 28, तो हमने लिखा 63 डिवाइडेड बाई 2 28 56, वो हुआ 1.125 मीटर्स। ठीक है, इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे मतलब बता दो कमेंट सेक्शन में लिख के। मैं कोशिश करूंगा इससे अच्छा मेथड दिखाने की और इससे आसान मेथड दिखाने की। बट डियर किड्स, ऑलवेज रिमेंबर कि आई एम ऑलवेज गिविंग यू द बेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड्स ऑफ ऑल, जिसमें कोई भी मार्क्स गिरने का कोई भी संभावना नहीं है और जिसमें बच्चे को फुल अंडरस्टैंड होने का संभावना है। होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।